सदियों पुरानी उज्जैनी पर एक अनोखी कहानी। वही उज्जैनी जिससे थी कभी विक्रम और बेताल की एक अमिट पहचान, जिसमें थे कुछ ऐसे भी किरदार जिससे लोग हैं आज भी अनजान। उन्हीं किरदारों में से एक थी नर पिशाचिनी, जिसे बेताल के भाग्य के बारे में शुरू से ही पता था। इसीलिए तो वो वर्षों से कर रही थी उसके जन्म लेने की घोर प्रतीक्षा। और फिर एक समय ऐसा आया जब वंतारा के घने जंगलों के बीच जन्म हुआ एक गंधर्व शिशु का। लेकिन जन्म लेते ही उसे उसकी नानी के द्वारा एक ऐसे अंधेरे कुएं में फेंक दिया गया जहां वास था कई खतरों का। वंतारा के जंगलों में निशाचरी एक ऐसा ही संकट थी, मगर उसे उस शिशु पर दया आ गई और वो उस शिशु की मुंह बोली मां बन गई। भाग्य ने उस बालक का नाम निश्चित किया बेताल। वही बेताल जिसकी रगों में एक अप्सरा मां, गंधर्व पिता और निशाचरी का मिश्रित रक्त था। उसी बेताल ने जब सिद्धि प्राप्त करके अपने पिता गंधर्वराज को मारकर अपनी मां के अपमान का बदला लिया, तो उसे उसकी ही मां द्वारा मिला एक ऐसा भीषण श्राप कि आज के बाद जो भी गंधर्वराज के सिंहासन को ढूंढ लेगा वो बेताल को अपना गुलाम बना लेगा। फिर वो सिंहासन कहीं लुप्त हो गया। बेताल को अपना गुलाम बनाने के लिए नर पिशाचिनी और योगी राज दोनों मिलकर उस सिंहासन को ढूंढते रहे, मगर बेताल जो विक्रम से बहुत पहले मिल चुका था, उसकी बुद्धि और ज्ञान को परख चुका था, चाहता था विक्रम को ही वह सिंहासन मिले। इसलिए बेताल अपनी अंतिम कहानी सुनाने के बाद विक्रम के साथ उज्जैनी के उस महल में आकर रहने लगा जहां विक्रम की भाभी चित्रलेखा पहले से ही उज्जैनी के राज सिंहासन को हासिल करने का षड्यंत्र रच चुकी थी। आखिर बेताल कैसे उजागर करेगा विक्रम के उन 32 गुणों को, जिनके द्वारा उसे मिलेगा वो अदृश्य सिंहासन जिसके पीछे पड़े हैं योगी राज और नर पिशाचिनी भी।